वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स, आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर। यह वीडियो इतिहास के मॉडल पेपर का पार्ट 2 है। ठीक है, अभी तक अगर पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न ऐसे देखते हैं। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 50 तक प्रश्न देख चुके हैं पार्ट 1 में। ठीक है, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 है, स्वराज्य दल का गठन कब हुआ? तो स्वराज्य दल का जो गठन हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1923 में। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1923। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 52 है, गांधी जी पैसे से क्या थे? ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी है चिकित्सक, ऑप्शन सी है व्यापारी और ऑप्शन नंबर डी है वकील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वकील थे वो। ठीक है, गांधी जी पैसे से क्या थे? ऑप्शन नंबर डी, वकील थे वो। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 53 है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? प्रश्न क्या है? शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय को। ठीक है, 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 54 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद और ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। तो 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। ठीक है, 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1945 में। ठीक है, 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1945। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 56 है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? प्रश्न क्या है? पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन ए है जिन्ना, ऑप्शन बी है लियाकत अली, ऑप्शन सी है चौधरी रहमत अली और ऑप्शन नंबर डी है इकबाल। तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली। ठीक है, पाकिस्तान शब्द के जो जन्मदाता थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था फ्रेंड्स, वो था इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। ठीक है, 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? प्रश्न क्या है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, सरदार पटेल को। ठीक है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ये, सरदार पटेल को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, राष्ट्रीय गान किसने जो लिखे थे फ्रेंड्स, वो लिखे थे ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था ऑप्शन नंबर ये, मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन नंबर ये, मोहनजोदड़ो था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है REM व्हीलर और ऑप्शन नंबर डी है राखलदास बनर्जी। तो 62 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये,
ए कनिंघम, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो पहले डायरेक्टर जनरल थे वो थे ऑप्शन नंबर ए कनिंघम, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई? प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई थी? ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रस्ती स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मणी लिपि में, ठीक है। प्रयाग प्रस्ती स्तंभ जो है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणी लिपि में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? प्रश्न क्या है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क और ऑप्शन नंबर डी है बिंदुसार। तो धम्म महामात्रों को जो नियुक्त किया था फ्रेंड्स वो किया था ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश के, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश के काल में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 69 है, किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है 5वें, ऑप्शन सी है 10वें और ऑप्शन डी है 13वें। तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख से, ठीक है। 13वें शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 विवाहों की, ठीक है। मनुस्मृति में जो विवाहों की चर्चा की गई हैं वो की गई हैं ऑप्शन नंबर सी, 8 विवाहों की। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो धर्म अपनाया था, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो धर्म अपनाया था फ्रेंड्स वो अपनाया था ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 72 है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वो है ऑप्शन नंबर डी, 18, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी, 18 है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? प्रश्न क्या है, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 खंडों में, ठीक है। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर बी, 3 खंडों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई हैं? ऑप्शन ए है देवनागरी, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन नंबर डी है ब्राह्मणी। तो आइन ए अकबरी जो लिखी गई हैं, जो भाषा में लिखी गई हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, फारसी भाषा में, ठीक है। 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फारसी भाषा में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 74 है, शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया? ऑप्शन ए है अकबर को, ऑप्शन बी है बाबर को, ऑप्शन नंबर सी है हुमायूं को और ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां को। तो शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में जो परास्त किया था फ्रेंड्स वो किया था ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं को, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 76 है, अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया? प्रश्न क्या है, अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1526 में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? प्रश्न क्या है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1565, ऑप्शन बी है 1570, ऑप्शन नंबर सी है 1665 और ऑप्शन नंबर डी है 1670। तो 78 का सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए 1565 में, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1565 में, ठीक है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? प्रश्न क्या है? विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की? तो लिंगायत आंदोलन की स्थापना जो किए थे फ्रेंड्स, वो किए थे ऑप्शन नंबर ए, बासवना यानी बासव ने, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है, फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आया था? प्रश्न क्या है, फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? प्रश्न क्या है, 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31 मई 1857, ठीक है। 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31 मई 1857, ठीक है। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तो तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 अप्रैल 1859 को, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, झोखन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो झोखन बाग हत्याकांड जो हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए, झांसी में, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 1918 को, ठीक है। 85 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1918 को, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? ऑप्शन डी, 1918 को। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? ऑप्शन ए है 1510, ऑप्शन बी है 1605, ऑप्शन सी है 1639 और ऑप्शन नंबर डी है 1673। तो पुर्तगालियों ने गोवा में जो अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था फ्रेंड्स, वो किया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 1510 में, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1798 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, ऑप्शन ए है पोरबंदर में, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स राजकोट में, ऑप्शन सी है जामनगर में और ऑप्शन नंबर डी है अहमदाबाद में। तो 88 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोरबंदर में, ठीक है। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, पोरबंदर में। अगला प्रश्न है, कृषि में 3 कट्ठा पद्धति कहाँ लागू थी? ऑप्शन ए है खेड़ा, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है सूरत और ऑप्शन नंबर डी है चंपारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में, ठीक है। कृषि में जो 3 कट्ठा पद्धति लागू थी फ्रेंड्स, वो थी ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में। अगला प्रश्न है, साबरमती से दांडी यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की? प्रश्न क्या है, साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की? ऑप्शन ए है 10 दिन, ऑप्शन बी है 15 दिन, ऑप्शन सी है 24 दिन और ऑप्शन नंबर डी है 30 दिन। तो 91 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 दिनों में, ठीक है। 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 दिनों में। अगला प्रश्न है, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे फ्रेंड्स, वो हुए थे ऑप्शन नंबर बी, 3, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? ऑप्शन नंबर बी, 3 हुए थे। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? प्रश्न क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो करो या मरो का जो नारा दिए थे फ्रेंड्स, वो दिए थे ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने, ठीक है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है बम्बई में, ऑप्शन बी है पूना में, ऑप्शन सी है ढाका में और ऑप्शन डी है कलकत्ता में। तो 95 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ढाका में। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर सी, ढाका में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान जो लागू किया गया था, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? प्रश्न क्या है, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नव गॉथिक शैली। ठीक है, 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नव गॉथिक शैली की। अगला प्रश्न है लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो लॉटरी कमेटी का जो गठन किया गया था वो किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1817 को। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1817। अगला प्रश्न है गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? तो गुरुदेव की उपाधि जो दी गई थी वो दी गई थी ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन ए है 1893 में लाहौर, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स 1903 में मद्रास, ऑप्शन सी है 1907 में सूरत और ऑप्शन नंबर डी है 1917 में कलकत्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1907 में सूरत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और हम इसी तरह से आपके लिए प्रतिदिन वीडियो लाते रहें। अगर कोई आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।